10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो 20 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप 70 में 65 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है, और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो निरंकुशवाद से तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, उदारवाद से तात्पर्य है निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो उदारवाद से तात्पर्य है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने, जनरल डायर ने। कमेंट करेंगे। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हिटलर की थी, मुसोलिनी की थी, बिस्मार्क की थी, महात्मा गांधी की थी। तो जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख भूमिका बिस्मार्क की थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920, 1919, 1922, 1929। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक शासन। तो ये विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है संघीय सरकार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अल्पसंख्यकों की भाषा है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिका में। स्थानीय निकायों में संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, स्थानीय निकायों में। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी 1990 में, 2014 में, 2008 में, 2015 में। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी 2008 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मद्रास, मुंबई, दिल्ली, कानपुर। तो सबसे पहले कपड़ा मिल स्थापित हुआ था मुंबई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का प्रसार किसके माध्यम से हुआ? पक्षी, मानव, सैनिक या मवेशी। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का प्रसार हुआ था मवेशियों के माध्यम से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। तो रबी की फसलों को बोने का समय होता है अक्टूबर दिसंबर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी या पटसन। तो सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तो आधारभूत उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005, मार्च 2005, जनवरी 2006, फरवरी 2005। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991, 1989, 1995, 1960। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है? आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चों पर। तो शिशु मृत्यु अनुपात 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खंड बा है लघु उत्तरीय प्रश्न, वर्णनात्मक फर्स्ट, उत्तर लगभग आपको 80 शब्द में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। 4 अंक मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय ऐसी भावना से है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय ऐसी भावना से है जिसमें लोग समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर एक स्वतंत्र और संगठित राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यह भावना फ्रांसीसी क्रांति 1789 यानी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 के बाद तेजी से फैली। राष्ट्रवाद ने यूरोप में विभिन्न सामंतवादी और विदेशी शासनों के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया। इसके प्रभाव से इटली और जर्मनी जैसे देशों का एकीकरण संभव हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। इसके बाद अथवा करके है यहाँ पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 के कारणों में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियां प्रमुख थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनता ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों से त्यागपत्र और कर न देने जैसे कदम उठाए। इसके प्रभाव स्वरूप जनता में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार हुआ, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा, ब्रिटिश सरकार की नींव हिली, परंतु चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। अथवा लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था, स्पष्ट उल्लेख करें। फिर है इसके बाद प्रश्न नंबर 3, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार को किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। अथवा यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद चौथा नंबर है, वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वर्णनात्मक 2, उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अथवा ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स ट्वेन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर है, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? इसके महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए। अथवा जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, निर्देश में है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 5 अंक मिलेंगे यहाँ से। 9 का है, वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। दूसरा है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ।
तीसरा है वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। चौथा है वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। इसके बाद अगला है देखिए 9, ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। इसके बाद है अगला प्रश्न, निर्देश में है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, भी 5 अंक मिलेंगे। पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित, महाराष्ट्र का राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, मैंगनीज उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, इस प्रदेश के एक 10 लाखी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, इसके बाद ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।